स्वागत है आप सभी का फिर से ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाह्य मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन परत। आखिर ये सब होते क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो है परत से वो घिरा हुआ है। मतलब यह पृथ्वी है तो इसके ऊपर एक वायु का परत है, फिर उसके ऊपर एक वायु का परत है जो थोड़ा अलग बिहेव करता है, इसका नेचर थोड़ा अलग है। उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर ताप मंडल, उसके ऊपर बाह्य मंडल। तो ये सब कितनी दूरी पे है, इन सब की विशेषता क्या है, इन सबको आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देने वाला हूं ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, इसका आंसर आपको याद हो जाए, है ना। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके लिए चाहिए जियोग्राफी हो, पर्यावरण हो, हर एक सब्जेक्ट में ये आ सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा मंडल होता है। क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप मंडल, उसके बाद फिर बाह्य मंडल। आइए देखते हैं इसको डिटेल से। कुछ इस प्रकार से हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग प्रकार के वायुमंडल से यह घिरा हुआ है ना। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले सबसे नीचे में हमको क्या देखने को मिलता है? सबसे नीचे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बताया जा रहा है ये सबसे निचली परत होती है वायु की, जिसमें क्या होता है, मौसम मौसम बदलना या फिर बादल बादल इसी में होता है, वर्षा इसी में होता है, तापमान घटता बढ़ता है यहीं पर में। इसमें जीवनदायी गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैस इसमें पाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें क्या, वायुयान भी चल सकता है। आगे देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है भाई? तो देखते हैं समताप मंडल में ओजोन परत होता है। इसमें समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत। हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य से जो हानिकारक किरण आता है पृथ्वी में, सूर्य जो है यहाँ से हानिकारक किरण जो पृथ्वी में आता है उसको कौन रखता है? तो समताप मंडल के अंदर जो ओजोन परत है, ओजोन परत यही क्या करता है? उससे आने वाली खतरनाक किरणों को रोकता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ यूवी सुरक्षा करता है, तापमान बढ़ता घटता यहीं पर में है। साथ ही साथ शांत हवाई यातायात, यहाँ पर में एरोप्लेन वगैरह चलता है। इसमें हम लोग क्षोभ मंडल में भी देखें, इसमें भी चलता है, लेकिन समताप में भी चलता है ना। और पतली हवा यहाँ पर में होती है। आगे देखते हैं मध्य मंडल। तो यहाँ पर में क्या बोला जा रहा है? ठंडी परत होती है ये। यहाँ पर में उल्का पिंड जलते हुए दिखाई देंगे आपको, है ना। तापमान घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद ये कौन सा नंबर का? तीसरा नंबर का परत है। और थोड़ी बहुत ओजोन परत की भी मात्रा इसमें होती है। आगे देखते हैं ताप मंडल। तो ताप मंडल क्या है? इसमें क्या होता है? गर्म परत होता है। आयन मंडल, अरोरा, उपग्रह कक्षा, मतलब उपग्रह वगैरह यहीं पर में होते हैं। विरल विरल गैसें होते हैं। ओजोन परत पे जो ओजोन के जो कण होते हैं वो छोटे मोटे वहां पर में मौजूद होते हैं। फिर आखिरी हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या बताया जा रहा है? बाहरी परत, अंतरिक्ष विलय, विरलतम गैसें, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ओजोन के अवशेष रहते हैं इसमें, है ना। ओजोन का अवशेष लगभग सब में है, लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से देखें तो सबसे बाहरी परत है ना। ये अंतरिक्ष से विलय, मतलब अंतरिक्ष से मिला हुआ है, और विरलतम गैसें इसमें अलग अलग गैस मिलते हैं जो कि हमको सबसे निचली परत में नहीं मिलेगा, और गुरुत्वाकर्षण यहाँ खत्म होने लगता है। फिर ओजोन परत के बारे में देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से समताप मंडल जो है, मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। समताप मंडल में ओजोन गैस की सांद्रता अन्य परतों की तुलना में अधिक होती है। मतलब अन्य जगह पे भी है, लेकिन समताप मंडल में ज्यादा है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैग्नी, जिसको हम लोग यूवी रे बोलते हैं, ठीक है, पैराबैग्नी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है लोगों की, बोले तो उसको ये अवशोषित कर देती है और पृथ्वी में जीवन की रक्षा करती है। अगर इसका रक्षा ओजोन परत नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? खुजली और स्किन से रिलेटेड बीमारियां होंगी। तो अगर हमको क्षोभ मंडल को पार करके समताप में जाना है तो हमको कितना कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्षोभ मंडल जाते हैं तो कम से कम 14.5 किलोमीटर तक ये क्या मिलेगा हमको? क्षोभ मंडल। और उसके बाद हमको मिलेगा समताप मंडल। फिर 50 किलोमीटर क्रॉस करते ही हम कहां पहुंच जाएंगे? मध्य मंडल में, है ना। उसके बाद फिर 85 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जब हम लोग 700 किलोमीटर जाएंगे तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा? ताप मंडल। और ताप मंडल से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक में क्या होगा? बहिर्मंडल। उसके ऊपर में क्या आ जाएगा? बहिर्मंडल। तो ये बारी बारी से हम लोग देख लिए कि यहाँ पर में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बाह्य मंडल भी कहा जा रहा है। कहीं कहीं पे इसमें किलोमीटर जो है अलग हो सकता है, बट वो आपको समझ में आ जाएगा, इन सब के अंडर में ही वो होगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही। आपको अगर और ज्यादा इसके बारे में डिटेल से जानना है तो तुरंत कमेंट करें, है ना। और वीडियो अच्छा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।